धर्मेंद्र की जीवनी। धर्मेंद्र की जीवनी। आज से करीब आधी सदी पहले लुधियाना के एक मैकेनिक अपने काम से परेशान था। नौकरी करते हुए उसने 2 बरस से अधिक समय गुजार दिया था, लेकिन तब भी वो इतना पैसा नहीं एकत्र कर पाया था कि वो उस नौकरी को आखिरी सलाम कर सके। उसने नौकरी शुरू करते वक्त सोचा था कि वो पैसे जमा करेगा और फिर बम्बई के लिए निकल पड़ेगा, क्योंकि वो एक्टर बनना चाहता था। जब अपनी नौकरी शुरू की उसने, तब उसकी तनख्वाह थी सिर्फ 100 रुपये। 100 रुपये से बढ़ते बढ़ते वो राशि 450 तक पहुंच गई, लेकिन तब भी वो बम्बई नहीं पहुंच पाया। ये जरूर हुआ, उस नौकरी को ज्वाइन करने के बाद विदेशी साहबों जैसी जिंदगी बिताने की आदत पड़ गई। उसका परिणाम ये हुआ कि वो अपनी उस आमदनी को सुरक्षित रखने में किंचित समर्थ नहीं रह पाया, और फिर मन ही मन उसकी परेशानियां बढ़ती गई। परिणाम ये हुआ कि वो सामत को सुरक्षित नहीं रखने में किंचित समर्थ नहीं रह पाया, और फिर मन ही मन उसकी परेशानियां बढ़ती गई। जब वो अपने कस्बे फगवाड़ा के स्कूल में पढ़ता था, तभी से उसे फिल्म देखने की आदत पड़ गई थी। कॉलेज पहुंचने के बाद तो उसकी इस बीमारी ने और भी जोर पकड़ लिया। बीए करने के पहले उसने कॉलेज की पढ़ाई लिखाई से भी मुक्ति पा ली, लेकिन तब भी वो बम्बई नहीं जा पाया। बम्बई जाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ा करती है, और उन पैसों को वो अपने घर वालों से मांग नहीं सकता था। सो उन्होंने एक और नौकरी कर ली, छोटी सी नौकरी, ट्यूबवेल बनाने वाली एक अमेरिकी फर्म में। फगवाड़ा के एक ढाबे में चाय पीते हुए एक दिन वे गंभीरता से सोच रहे थे, क्या मैं सचमुच बम्बई कभी नहीं जा सकूंगा? तभी उनकी नज़र फिल्म फेयर में नई प्रतिभाओं की प्रतियोगिता की घोषणा पर पड़ी। वो एक फोटो स्टूडियो में घुसे और वहाँ अपनी कुछ तस्वीरें खिंचा डाली। फिर घर पहुंचकर वो अपने पूरे बदन की पैमाइश करने लगे। गोरे रंग का वो नौजवान 5 फुट 10 इंच लंबा था, वजन 170 पाउंड और सीना 38 इंच था, चौड़ा था। एक फार्म में इस पूरे विवरण को भरकर अपनी तस्वीरों के साथ उसे फिल्म फेयर के संपादक के नाम पोस्ट कर दिया। काफ़ी दिनों तक वो फिल्म फेयर के जवाब की प्रतीक्षा करते रहे। फिर अचानक एक दिन उन्हें बम्बई बुला लिया गया। बम्बई में 1958 के जनवरी महीने में नए चेहरों की प्रतियोगिता हुई थी। उस प्रतियोगिता में वे पहले नंबर पर आए। बिमल राय और गुरदत्त सरीखे फिल्मकारों ने उनका स्क्रीन टेस्ट लिया था। फिर अखबारों में औपचारिक घोषणा हुई कि नए चेहरों में सबसे अधिक प्रतिभा संपन्न कलाकार लुधियाने का एक मैकेनिक है, नाम है धर्मेंद्र। लेकिन प्रतियोगिता में अव्वल आने के बावजूद उन्हें तत्काल किसी फिल्म में काम नहीं मिल सका।
अपनी फलती फूलती नौकरी से वो पहले ही इस्तीफा दे चुके थे और अब वो पूरी तरह से बेकार थे। बेकारी के उन दिनों को धर्मेंद्र ने चतुर्दिक अभावों में गुजारे और दुश्चिंताएं उसकी चिरसंगिनी बनती गई। बम्बई का नीरस वातावरण उसे प्रतिपल निरुत्साहित करता जा रहा था। उसके चारों ओर निराशा ही निराशा थी और उन निराशाओं से घिरकर वो पुनः अपने गांव की ओर लौट जाने की तैयारी करने में लग गए। बम्बई की फिल्मी दुनिया का असली स्वरूप उन्होंने देख लिया था, लेकिन यहाँ भी उसकी किस्मत एक बार फिर उसे दगा दे गई। जिस दिन धर्मेंद्र घर लौटने के लिए बिस्तर बांध रहे थे, उसी दिन T.M. बिहारी नामक एक फिल्म निर्माता ने उन्हें बुला भेजा। बिहारी की फिल्मों के निर्देशक हिंगोरानी से कुछ अरसे पहले धर्मेंद्र की मुलाकात हो चुकी थी। धर्मेंद्र बिहारी के दफ्तर में अपने अनुमान से जब उन्हें आखिरी सलाम करने के लिए पहुँचे तो उन्होंने बड़े प्यार के साथ उन्हें बैठाया और फिर बोले, शायद तुम नहीं जानते तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ सोच रखा है। उनकी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में उन्हें हीरो का रोल अदा करना था। फिर वे चित्र के मुहूर्त और उसकी शूटिंग की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन बदकिस्मती एक बार फिर उनके साथ बड़ी ईमानदारी के साथ पेश आई। अगली पिछली चिंताओं और अभावों की छत्र छाया ने उन्हें इस कदर सताना शुरू कर दिया कि वे बीमार पड़ गए। ये बीमारी लंबे समय तक चली थी। उस बीमारी से अंततः जब उन्हें मुक्ति मिली, तब उनके शरीर में हड्डियों के ढांचे के अलावा कुछ नहीं बच पाया था। अपनी उस दयनीय अवस्था के बावजूद वो हतोत्साहित तो नहीं हुए, लेकिन अपने उस रूप को कैमरे के सामने खड़ा करने में उन्हें जो मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी, उसका लेखा जोखा आज के दिन हम आप नहीं लगा सकते। दिल भी तेरा हम भी तेरे पर्दे पर जिस तेजी के साथ आई थी, उतनी ही तेजी के साथ वो वहाँ से उतर भी गई। लेकिन धर्मेंद्र के रूप में जो सितारा उसने फिल्मी आकाश पर उतारा था, उसकी आभा कभी मध्यम नहीं हो पाई। फिर तो उसकी फिल्मों का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो सिर्फ चला ही नहीं, अपनी पूरी आन बान के साथ दौड़ता गया। रमेश सहगल की 16 और शबनम, शोभना समर्थ की सूरत और सीरत और बिमल राय की बंदिनी ऐसी ही फिल्में थीं जिन्होंने उसकी प्रारंभिक मेहनत में 4 चांद लगा दिए थे। लेकिन अपनी इस अप्रतिम सफलता के बावजूद धर्मेंद्र स्टार का स्वांग करने से अपने को हमेशा बचाते रहे। जब मेरे जैसे किसी शुभचिंतक ने उनकी इन उपलब्धियों पर बधाई देते हुए ये आशा प्रकट की थी कि अब उन्हें नंबर 1 तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं पड़ सकती, तो बड़ी आजिज़ी के साथ
उन्होंने जवाब दिया था, नहीं भाई जी, मुझे 1 नंबर पीछे रहकर ही खुशी होगी। अगर पहले नंबर पर पहुंच गया तो आगे दौड़ने का सवाल ही कहाँ बचा रहेगा। मुझे दौड़ने का शौक़ है, आराम से बैठने का नहीं। ऐसे शांत चित्त थे धर्मेंद्र, जो बाद में धर्म गरम के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।